सवाल में कहा गया है a pump is used to deliver water at a certain rate from a given pipe to obtain n time water from the same pipe in same time by what factor force of motor should be increased। समझते हैं सवाल क्या कर रहा है। लेट से नीचे एक पानी का टैंक है, यहां पे एक मोटर है जो यहां से पानी इनलेट करता है और ऊपर एक टैंक है जिसमें वो पानी मोटर डिलीवर कर रही है। कहने का मतलब उसको पानी यहां तक डिलीवर करना है। इस केस में ये थोड़ा सा इसको आप हल्का सा ठीक कर लें कि जो आपकी पाइप है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की, आप ऐसा मानेंगे इस केस में यहां से और यहां से पाइप जा रही है। ठीक है, पूछा क्या गया है सवाल में? पूछा गया है कि जैसे अगर मोटर ऑन की तो पानी किसी रेट से यहां पहुंच रहा होगा, इतने केजी या इतने वॉल्यूम पर सेकंड। अब ये कह रहे हैं कि पानी को n टाइम्स करना है, जो पानी ऊपर पहुंच रहा है, टू ऑब्टेन n टाइम्स वाटर फ्रॉम द सेम पाइप। सेम पाइप मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है और सेम टाइम में आपको n टाइम्स पानी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक पाइप में कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है विद वेलोसिटी v, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यदि a है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम दिस पाइप विल बी va। वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट पर सेकेंड इज a इंटू v। ये जो एरिया रहेगा, ये एरिया इंटू वेलोसिटी विल गिव यू वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट पर सेकेंड। अगर मुझे निकालना है कि कितना मास निकल रहा है पर सेकेंड में और डेंसिटी ऑफ दिस वाटर इज नोन रो, तो मैं कह सकता हूं कि मास ऑफ वाटर कमिंग आउट पर सेकेंड इज ए वी रो। इतना मास एक सेकेंड में बाहर निकल रहा, मतलब यहां से बाहर निकल रहा है। अब देखें यहां पे इस मोटर में पानी एंटर करने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी 0 है और यहां से निकलने के बाद यहां वेलोसिटी v आ जाएगी जो थ्रू आउट सेम रहेगी क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। तो कुल मिला के वाटर रेस्ट पे था और तुरंत उसकी वेलोसिटी v हो गई मोटर के थ्रू पास करते ही। तो एक सेकंड में कितना पानी निकला? इतना। ये पानी अभी रेस्ट में था और तुरंत बाद मोटर के थ्रू पास होने के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई, तो मोमेंटम क्या होगा? m इंटू वी। तो जो मोमेंटम चेंज हुआ पानी का एक सेकंड में वो क्या होगा? मोमेंटम चेंज पर सेकंड। पर सेकंड की बात करें क्योंकि हम 1 सेकंड टाइम कंसिडर कर रहे हैं। ये मास था जो एक सेकंड में बाहर निकल रहा था और अगर मुझे मोमेंटम चेंज करना है तो मैं m इंटू वी कर दूं, ए वी रो इंटू वी, ए रो वी स्क्वायर। ये आपका मोमेंटम चेंज एक सेकंड में आ गया जो कि पानी का हुआ है। मोमेंटम चेंज पर सेकंड इज नथिंग बट फोर्स। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय मोटर ऑन वाटर इज ए रो वी स्क्वायर। अगर मैं पूछूं पावर डिलीवर्ड बाय मोटर, तो पावर होती है एफ इंटू वी, तो वो हो जाएगा ए रो वी क्यूब। दिस इज पावर डिलीवर्ड। वी स्क्वायर और वी क्यूब का टर्म आएगा। ठीक है, पावर और फोर्स का एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया। अब हमें करना क्या है? पानी को n टाइम्स पहुंचाना है और सेम पाइप यूज कर रहे हो। अगर सेम पाइप यूज कर रहे हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी सेम। अगर इसको n टाइम्स करना है पानी के आउटपुट को, तो वेलोसिटी को n टाइम्स करना पड़ेगा। तो कुल मिला के वेलोसिटी हैज टू बी n टाइम्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। आप देखें v की जगह पुट करेंगे nv, तो फोर्स बिकम्स ए रो वी स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। आपका फोर्स एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बढ़ेगा। अगर वो n टाइम्स है, मतलब अगर पानी आपको 2 गुना पहुंचाना है तो मोटर को फोर्स 4 गुना लगानी पड़ेगी। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर एंड पावर इज प्रोपोर्शनल टू v क्यूब।
ये दोनों चीजें यहां से आपको नोट करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर पहले नहीं किया हुआ है तो एग्जाम में करना बहुत कठिन है। सिंपली हमने क्या किया, मैं एक बार रिकैप दे देता हूं छोटा सा। पानी जा रहा है, वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकंड इज दिस, मास कमिंग आउट पर सेकंड इज दिस। पानी मोटर में एंटर करने से जस्ट पहले रेस्ट पे था और जस्ट एंटर करने के बाद वेलोसिटी v हो गई, तो मोमेंटम चेंज पर सेकंड इज a रो v स्क्वायर। मोमेंटम चेंज पर सेकंड इज नथिंग बट फोर्स, फोर्स ये आ गया, पावर आपका v क्यूब के प्रोपोर्शनल आ गया। अगर हमें वाटर की सप्लाई n टाइम्स करनी है और सेम पाइप रखनी है तो a सेम रहेगा, v n टाइम्स हो जाएगा, v के n टाइम्स होते ही फोर्स बिकम्स n स्क्वायर टाइम्स। सेकंड इज योर करेक्ट आंसर।